संविधान पर सबसे बड़ा हमला है। राष्ट्रपति ने कहा 1975 में पूरे देश में हाहाकार मच गया था। संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान हर बार कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं, लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश की गई। आज का वक्त भारत के लिए अनुकूल है। राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण हुआ है, जिसमें उन्होंने सेनाओं में सुधार का दावा किया है, शिक्षा नीति की बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण के दौरान कहा है कि 18वीं लोकसभा के सदस्यों को बधाई देती हूं। आप देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर यहां पहुंचे हैं। ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है और आशा की है कि आप इसे निभाएंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने आने वाले 5 साल का रोड मैप भी रखा है, सरकार का विजन भी क्लियर किया है और कहा कि संकल्प की सिद्धि में अवरोध ना हो, यह हम सबका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। जब संसद सुचारू चलती है, स्वस्थ चर्चा होती है, लोगों का विश्वास पूरी व्यवस्था पर बढ़ता है। जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो इसमें आपकी भी सहभागिता होगी। आने वाला दौर भारत का है, सदी भारत की है और इसका असर हजारों साल तक रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सेना को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम सब जानते हैं कि आज का समय पूरी तरह से भारत के लिए अनुकूल है। आज क्या नीतियां हैं, किस तरह से निर्णय बनते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों का जिक्र किया है, सरकार के विजन का जिक्र किया और कैसे भारत अब विकसित भारत बनने की ओर आगे अग्रसर है, उसका भी जिक्र किया। आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिफ, क्योंकि राष्ट्रपति को हमने सुना, उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया और उसे बहुत बड़ा धब्बा बताया देश के लिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए नई गति भारत पकड़ चुका है, जिसमें सरकार की नीतियां, उनके निर्णय पूरी दुनिया निगाह में रखते हैं। और उसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि ये जो नीतियां हैं भारत में अभी सरकार की, वो आने वाले वक्त में विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और नई गति इसने पकड़ ली है। साथ ही सभी सांसदों से उन्होंने आग्रह भी किया है कि सब इसमें सहभागिता दें, क्योंकि आने वाले वक्त में इतिहास आपको याद करेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत काफ़ी अहम होता है, क्योंकि सरकार क्या करने वाली है और सरकार ने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है, उन तमाम चीज़ों को सत्यापन किया जाता है। और वही एक तरीके से आप कह लीजिए कि राष्ट्रपति के ज़रिए वो पूरे सदन को बताने की कोशिश होती है। और देखिए, आज जिन जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं हम, जो हमने राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण को सुना और किस तरीके से हमने दिखाया भी कि वो क्या चाहती हैं और किस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए, जो जो इस वक्त मूलभूत समस्याएँ हैं
उनका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। जिस इशू को लेकर माना यह जा रहा था कि संसद सत्र में इस बार सबसे हंगामेदार होने की उम्मीद जो जताई जा रही थी और सबसे बड़े मसले पर जो बात होनी थी वो नीट परीक्षा थी। और देखिए आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उस पर चर्चा हुई है। लगातार कहा है राष्ट्रपति ने कि इस पर सरकार बहुत गंभीर है और इसका जल्द निवारण ढूंढ रही है और वो भी विस्तृत निवारण। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई थी, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार अब ये अनटॉलरेटेबल है, अब ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। साफ है कि सरकार की नीतियों को उन्होंने बता दिया है और किस तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि आखिर आने वाले समय में सरकार क्या क्या करने वाली है। दूसरी तरफ बिना अग्निवीर का नाम लिए उन्होंने ये भी कहा कि सेना में भी बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधारने की हम आगे पहल करेंगे और उस पर हम पूरे विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और उसका निवारण करेंगे। जिन जिन सवालों को लेकर सरकार इस बार आगे फ्रंट फुट पे आना चाहती है और विपक्ष उनको घेरना चाहता है, उन तमाम सवालों के जवाब के तौर पर आज अभिभाषण था। आप देखिए इमरजेंसी को लेकर जैसे कल हंगामा हुआ, जैसे ही स्पीकर ने इस बात के जिक्र किया और जैसे ही उन्होंने कहा कि 2 मिनट का मौन धारण करने की ज़रूरत है पूरे पार्लियामेंट को, पूरे सदन को, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी ने जमकर हंगामा किया। और आज भी देखिए जैसे ही इस बात का जिक्र हुआ कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद हूटिंग करते नजर आए। आप सोचिए कि राष्ट्रपति ने CAA की जिक्र किए हैं और तमाम 370 से लेकर तमाम जो बड़े इश्यूज है जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और जो इस सदन में भी चर्चा का विषय हो सकता है। इस चर्चा में साफ तौर पे अपोजिशन इसमें डिमांड करेगा और उस डिमांड को कैसे टैकल करना है केंद्र सरकार को, ये केंद्र सरकार को पता है। और इसीलिए आज का जो अभिभाषण रहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो 50 मिनट का था, वो काफी अहम माना जा रहा है। उन बिल्कुल आशीष आप रहिए हमारे साथ, जिनका राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया और उन्होंने शिक्षा नीति को लेकर भी बातचीत की है। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी, उन्होंने ये भरोसा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। संसद ने पेपर लीक पर कानून भी बनाया है। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक की जांच को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। पेपर लीक पर ठोस उपाय की जरूरत है। परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी पर भी सख्ती हो, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। आशिफ हमारे साथ हैं। आशिफ, जैसा कि नीट को लेकर लगातार जो हूटिंग की जा रही थी विपक्ष की ओर से, उसका जवाब राष्ट्रपति ने दिया और बताया कि सरकार कितनी गंभीर है, पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए और कानून भी बना है इस पर। बिल्कुल है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रपति ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि इस पर हम एग्रेसिव होकर हम सिर्फ इस पर कार्य करें, बल्कि उन्होंने कहा कि हम कड़े से कड़े नियम भी बनाए हैं और उसको हम लागू भी कराएंगे। सरकार साफ तौर पे निश्चिंत है इस बात को लेकर कि जितनी भी प्रॉब्लम हुई, जितनी भी समस्याएं हुई हैं, उसका समाधान पूर्ण तरीके से होगा। और इसीलिए वो विश्वास दिला रहा है, वो पूरे भारत को, पूरे देश को ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि देखिए हम इस मसले को लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि इससे ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले को देखिए जिस तरीके से हमने भी बहुत तरजीह देकर इस खबर को दिखाया था, तमाम चीजों को बताया था, क्या क्या उसके लूप फॉल्ट है, वो सब कुछ सामने रखा था हमने। तो वो साफ है कि उस इश्यू को लेकर केंद्र सरकार कितना गंभीर है, ये आप समझ सकती है। उस पर लगातार एलोब्रेशन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देखिए इस बार बक्सा नहीं जाएगा, हम सिर्फ कानून नहीं बनाएंगे बल्कि कानून बनाकर लागू कराएंगे। जी। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पे ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, जो लोग भी इसमें कहीं से भी इसमें शामिल दिखाई देंगे, उनको हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़ी सजा देंगे और सजा प्रावधान भी तय करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा न हो। क्योंकि इस तरह की चीजों से सीधे तौर पे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ के साथ साथ देश की छवि पर भी आघात होता है, असर पड़ता है। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ आशिफ, लौटेंगे आपके पास। और इसलिए राष्ट्रपति इसको लेकर एक और बड़ी जानकारी